पॉलिटिशियन की कुंडली में अगर देखने योग्य बात होती है तो उनका 10th हाउस होता है और उनका 9th हाउस होता है। उसके बाद आपको उसके बाद आपको डिजायर भाव का स्वामी देखना चाहिए, 11th हाउस का स्वामी। तो आपका 10th हाउस अच्छा है, आपका 10th हाउस में अगर राहु होता है तो जनरली मैंने पॉलिटिशियंस को देखा है कि ग्रो करते हुए जो एकदम से पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और जिनके तुक्के लग जाते हैं, ये 10th हाउस के पॉलिटिशियन होते हैं जिनका सूर्य 9th हाउस में अच्छा हो या। हाँ, मैं स्टार कुंडली में मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ। तो ये हो गया और देन लेकिन इसमें आपको एक अष्टम के स्वामी का भी संबंध देखना चाहिए। ये वो पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको बोला जाता है कि आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट मिलेगा, और अनाउंसमेंट होते होते जिनकी कुंडली जिनको टिकट नहीं मिलता है, ये सारे अष्टम वाले से पीड़ित लोग होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है कुछ। हाय अमित जी। 3 6 11 वैसे भी संघर्ष वर्ष सफलता दे ही देता है। एक्चुअली आई ऑल्सो हैव 6th हाउस राहु। सो मेरी कुंडली में है छठे घर का राहु। तो आई डोंट थिंक कि बहुत संघर्ष से सफलता वाला सिस्टम तो मैं नहीं फॉलो करूंगी। और पर मैंने ये देखा है कि संघर्ष बहुत देता है, सफलता बात की बात है। एकदम अचानक से चीजें दे देता है। और 6th हाउस का तो मैं बहुत अच्छा स्थिति, मतलब ना मैं 11th के किसी बहुत करीबी पर्सन को जानती हूँ, और खासकर जब मेरा 6th हाउस में वृषभ राशि में है। मैं जिनको जानती हूँ उनका भी 6th हाउस में वृषभ राशि और मिथुन राशि में है। उच्च राशि जिसको बोलेंगे। और किसी थर्ड थर्ड हाउस के राहु को भी मैं जानती हूँ। तो मतलब जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट भी ठीक है कि अपने उच्च राशि में ही है, नीच राशि में हो, अलग ऐसी राशि में हो जहाँ उसका प्रभाव खत्म हो जा रहा हो, वो एक अलग बात होती है। पर एक्चुअली ना सारे सूत्र सिर्फ एक उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। होल कुंडली एनालिसिस के लिए कितने चार्जेस हैं? ये तो एस्ट्रो वालों की चार्जेस हैं, जो है तो हैं, मेरे तो पर्सनल जो प्राइवेट क्लाइंट होते हैं तो उनके साथ एक 30 मिनट की कॉल और एक 1 आवर की कॉल रहती है मेरी। 60 मिनट एंड 30 मिनट का एक पैकेज चलता है। एंड देन फिर मुझे उनको देने के लिए 1 घंटा मेरे पास और होता है। उसके बाद फिर मैं उनको सारी रेमेडीज भेजती हूँ उनके व्हाट्सएप पे। रेमेडीज भेजती हूँ मैं, मतलब मैं एक चैलेंज करती हूँ कि आप कि आफ्टर कुंडली आपको फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको बोलते हैं ना कि आपको लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। मैं पर्टिकुलर एक एक प्लैनेट का क्लियर लिख के भेजती हूँ, और किस स्थिति में आपको कब किस स्थिति में आपको किस ग्रह के लिए कौन सी रेमेडी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे भी होता है ना, समटाइम्स ऐसे भी होता है लोगों के साथ कि लोगों के साथ एक बहुत खराब चीज हो जाती है कि जैसे आपने कहीं आपने देखा लाइव में, आपने रील में देखा कि यहाँ आप ऐसे आप चांदी पहन लीजिए, आप चांदी का छल्ला पहन लीजिए, आप ये रत्न धारण कर लीजिए, आप गोमेद धारण कर लीजिए। गोमेद और ये रत्न ऐसे हैं जिनके लिए जनरली लोग बोल देते हैं। आप पुखराज धारण कर लीजिए, आप तांबे का कंगन धारण कर लीजिए, आप इत्र लगाइए, आप चावल का दान करिए। तो इस तरीके की रेमेडीज बोल दी जाती है व्यक्तियों को। तो ये इस पे निर्भर नहीं करेंगी ना कि ये सार्वजनिक रेमेडीज नहीं है। आपको देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि उसकी कुंडली में वो कारकत्व लिए है या नहीं है। अब मान लीजिए अष्टम का किसी की कुंडली में चंद्रमा है, अब अष्टम के चंद्रमा के व्यक्ति को आप चांदी धारण कराएंगे। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र मार्केश होते हैं, चंद्रमा भी मार्केश होते हैं। अब वो व्यक्ति सो अब उसका चंद्रमा अष्टम का है ना। तो अगर धनु लग्न की कुंडली हम लेते हैं, यस इनफ, सो मोर देन इनफ ना। तो धनु लग्न की कुंडली लेते हैं जब हम, धनु लग्न की कुंडली आप देखोगे कि अष्टम में आपका चंद्रमा आपका ग्रह बनता है, आपका अष्टम का स्वामी बनता है, मृत्यु भाव का स्वामी बन गया। हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र हमारा
षष्ठ का स्वामी बन गया, वृषभ राशि धनु लग्न में षष्ठ हाउस में आएगी। अब आप दूसरा, क्योंकि छठे से छठा होने के 11th हाउस को भी हम ऐसे ही गिनते हैं। अब बहुत सूत्र है, जनरली मैं कई बार अवॉइड कर जाती हूँ पब्लिक पब्लिक प्लेस पे बोलने के लिए, ये क्यों अपने ज्ञान का उतना ही उपयोग करूँ, तो ऐसे है। अब तो उसमें ना और मूलतः शत्रु ग्रह है आपस में। तो अब आप ये समझिए कि धनु लगने के लिए चांदी मार्केस है। अब ऐसे में व्यक्ति किसी को चांदी धारण करवाता है कि आप चांदी धारण करिए, कि आप मोती धारण करिए किसी भी स्थिति के लिए, तो वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, पूजा पाठ से उस व्यक्ति को बल देना पड़ेगा। यहाँ हम चांदी का रत्न नहीं धारण कराएंगे, मतलब शुक्र का, चंद्रमा का। पर हम क्योंकि रील देख के आए हैं, अब हमने रील देखी है तो रील में हमको बताया गया है कि थंब में आपको छल्ला पहनना है चांदी का, आपको ब्रेसलेट धारण करना है। बल्कि ये भी एक विधि है कि कौन सी कुंडली, कौन से उसमें हमको अंगूठी धारण करनी है, कि हमको ब्रेसलेट धारण करना है, राहु की प्लेसमेंट के आधार पे, मंगल की प्लेसमेंट के आधार पे, क्योंकि हमको चंद्रमा हमको कंट्रोल करेगा। चंद्रमा हमको कंट्रोल करेगा ना, चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा हमारे मन तो हाँ, वही हो रहा है। तो चंद्रमा ना क्या कर रहा है कि चंद्रमा हमको कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा हमको अपना मन को कहाँ कंट्रोल कराना है, उसके लिए हम चांदी धारण कर रहे हैं। अब उसमें हमें मंगल को कंट्रोल करने के लिए भी चांदी धारण की जाती है, राहु को कंट्रोल करने के लिए भी चांदी धारण की, चंद्रमा को भी अच्छा करने के लिए मतलब चांदी धारण की जाती है। अ, तो ये होता है। खैर, वो तो उनकी तो बात ही अलग, उन मैम की तो बात ही अलग है। एक वो रील वाली मैडम है, वो कहती है कि क्या कहती है वो,